हाय गाइस। आज हम शेरशाह मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल वॉर फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया है विष्णु वर्धन ने और लिखा है संदीप श्रीवास्तव ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.9। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की पहली पोस्टिंग से लेकर उनकी ज़िंदगी के अहम हिस्सों के साथ उनकी आखिरी जंग कारगिल तक का सफ़र दिखाया गया है, जिस युद्ध में वो शहीद हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विक्रम से शेरशाह बने तक का सफ़र। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही शानदार मूवी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है। शुरुआती सीन में विक्रम बत्रा और उनके साथी युद्ध करते दिख रहे हैं, जिसमें पूरे जोश के साथ दुश्मन पर हावी नज़र आते हैं। तभी दुश्मन उन पर अचानक से हमला कर देता है, जिससे बचते हुए खुद को बचाते हैं। पर वहाँ दुश्मन के सामने से मारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता। वो खुद एक ग्रेनेड लेकर सामने से फेंकते हैं। बाकी साथी फौजी उनको ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो नहीं सुनते। वहाँ से फिल्म की कहानी हमें उनके बचपन की तरफ ले जाती है, जहाँ विक्रम गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनकी बॉल उनसे उम्र में बड़े लड़के के पास चली जाती है। बॉल मांगने पर वो बॉल वापस नहीं करता। तब विक्रम उससे बिना डरे भिड़ जाता है और बॉल वापस लेकर ही दम लेता है। बचपन से ही बहुत ही साहसी और निडर होते हैं। उनके बचपन में दूरदर्शन पर एक टीवी शो आया करता था, परमवीर चक्र। उसको देखने के लिए वो पड़ोस में जाया करते थे। उसी समय विक्रम ने विशाल को बताया होता है कि वो बड़े होकर फौजी बनेगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल में आर्मी यूनिफॉर्म में ही जाते थे। यहाँ तक कि घर के फंक्शंस में भी वो उसी यूनिफॉर्म को पहनते थे। जिस उम्र में लोग लग्जरी लाइफ का सपना देखते हैं, उस समय विक्रम का सिर्फ एक ही सपना था, फौजी बनने का। 21 साल तक सपना देखा, IMA में 1.5 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद कंधे पर 2 स्टार लगे। पूरे 23 साल लगे थे उसको ये अचीव करने में। सोपोर में उनकी पहली ज्वाइनिंग हुई एज ए लेफ्टिनेंट 13 J&K राइफल्स में। कैप्टन राजीव कपूर उनको रिसीव करने आते हैं। साथ में नायब सूबेदार बंसीलाल भी होते हैं। वो विक्रम को बताते हैं उसे डेल्टा कंपनी अलॉट हुई है। बेस पर पहुंचने के बाद कैप्टन राजीव उनको सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मेजर मुखर्जी उनके कमांडिंग ऑफिसर हैं, सूबेदार रघुनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट संजीव जयमवाल, मेजर अजय सिंह जसरोटिया, और वो उसका वेलकम करते हैं 13 जैक रिफ में। को उनका मेन टास्क बताया जाता है कि सरेंडर टेररिस्ट पर नज़र रखना और एक्टिव मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना। हमारे इन्फॉर्मर हर जगह हैं, उनसे टिप मिलते ही हमको निकलना होता है। कुछ ही दिनों में विक्रम वहाँ के लोकल के साथ घुल मिल जाता है। ये बात लेफ्टिनेंट संजीव जयमवाल को खास पसंद नहीं आती और वो उसको वार्न करते हैं। पर विक्रम का नेचर बहुत ही हंसमुख होता है और वो कूल रहता है। मुखर्जी साहब की टिप पर गुलाबाद चेक पोस्ट पर चेकिंग करते हुए कार में मौजूद टेररिस्ट भागने लगते हैं। विक्रम की नज़र उन पर पड़ती है। बिना ऑर्डर के उन पर हमला कर देता है। उसी हमले में वो संजीव की जान बचाता है और बिना ऑर्डर फायरिंग की वजह से बत्रा को डांट पड़ती है। पर बाद में संजीव बत्रा को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है और थैंक यू बोलता है, और वो विक्रम को उसे जिम्मी कहने की लिबर्टी भी देता है। वापस बेस पर पहुंचने पर विक्रम को उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल चीमा का खत मिलता है। मूवी हमको फ्लैशबैक में लेकर जाती है, कैसे डिम्पल और वो एक दूसरे के करीब आए। पहली दफ़ा डिम्पल ने उसको देखा, उसी खुशी को सेलिब्रेट करने वो अपने दोस्त सनी के साथ फौजी कैंटीन जाता है और शराब लेने पर मैनेजर उनको डांटता है कि यहाँ पर सिर्फ फौजी ही अलाउड हैं। विक्रम कसम खाता है उस दिन कि अब हाथ ही जब लगाऊंगा जब फौजी बनकर लौटूंगा। डिम्पल को भी ये बात बाद में पता चलती है कि विक्रम जो है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। एक दिन डिम्पल के पिताजी दोनों को एक साथ देख लेते हैं। दोनों की कास्ट डिफरेंट है, इसलिए वो विक्रम को समझाते हैं कि वो डिम्पल से दूर रहे। उसके बाद वो अपने फादर को बताता है कि वो अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है। पर बाप तो बाप है, तुरंत पकड़ लेते हैं। पिताजी घर में ढिंढोरा पीट देते हैं, लड़के ने लड़की ढूंढ ली है। सब उसकी फ़ोटो देखते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो उसने अपने वॉलेट में रखी होती है। पर वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसके पिताजी नहीं मान रहे। इधर डिम्पल अपने फादर से लड़ रही होती है कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है, आपसे ज़्यादा सैलरी होगी उसकी। अगर मेरी शादी विक्रम के साथ नहीं हुई तो मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। एक दिन सनी विक्रम को समझाता है कि किसी के लिए अपने सपनों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। यार डिम्पल एक अच्छी लड़की है, मैं मानता हूँ, पर आर्मी तेरा बचपन का सपना है विक्रम।
और फिर विक्रम आर्मी के लिए ही तैयारी शुरू कर देता है। और जब ये बात टिम्पल को पता चलती है तो वो उससे मिलकर बताती है। मर्चेंट नेवी की बात उसने घर में सबको बता दी है। तू जो करना चाहता है कर, पर जब तक तेरा आर्मी में नहीं हो जाता ना, मुझे कॉल मत करना और ना ही मिलने की कोशिश करना। और वो चली जाती है बेचारी वहाँ से। इधर मुखर्जी सर उनको बताते हैं गुलाबाद चेक पोस्ट से जो बंदा पकड़ा है ना, उसका नाम अताउल्ला है और वो हैदर का आदमी है जो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स में इन्वॉल्व है। विक्रम मुखर्जी सर से पूछता है कि सर, आज के ऑपरेशन की टिप आपको किसने दी? इस पर मुखर्जी सर विक्रम को जवाब देते हैं कि कभी भी किसी से भी उसके इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन नहीं पूछना। पूछने की बदतमीजी के लिए विक्रम को नाइट राउंड पर जाने की पनिशमेंट मिलती है। हैदर अपने ग्रुप के 4 खबरियों को गोली मार देता है जिनकी वजह से अताउल्ला पकड़ा गया होता है। हैदर को अफरोज बताता है ये 4 जने बॉर्डर के उस पार जाने के लिए तैयार हैं। उनमें एक अरसलान भी होता है जिसे विक्रम जानता है। अफरोज उसको बताता है अताउल्ला को 13 जैक रिफ ने पकड़ा है। हैदर धमकी देते हुए कहता है हम बहुत जल्द इंडियन आर्मी को दिखाएंगे कि हम क्या हैं। इधर विक्रम से मेजर वाई के जोशी मिलते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं उसके काम के लिए। वो एक बात बोलते हैं, रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप झूठ बोलो। अगर आप झूठ बोलते हो तो इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट ही होता है। जोशी सर बोलते हैं यूजुअली ऐसी बहादुरी खानदानी होती है। इस पर विक्रम कहता है टीचर का बेटा भी एक दलेर आर्मी ऑफिसर बन सकता है सर। फौजी होता है, कहीं भी पैदा हो सकता है। जोशी सर उसको काफ़ी मोटिवेट करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। एक रात जब सूबेदार बंसीलाल के साथ नाइट राउंड पर होता है विक्रम, वो गफूर मियाँ को देखकर बंसीलाल को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। विक्रम उनसे पूछता है इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है बत्रा साहब मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। वो विक्रम को बताता है उसका बेटा अरसलान टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिल गया था, पर उनकी हकीकत जानकर अब सही सलामत वहाँ से निकलना चाहता है। आप इसकी मदद करो और हमें किसी बड़े ऑफिसर से मिलवाओ। विक्रम उनको भरोसा दिलाता है कि कुछ भी नहीं होगा अरसलान को। अरसलान बताता है वो बॉर्डर के उस पार ट्रेनिंग के लिए लड़कों को भेज रहे हैं जिसमें वो भी शामिल है, पर अब वो जाना नहीं चाहता। विक्रम कहता है अभी तू उनके साथ रहे, मुझे हैदर की इन्फॉर्मेशन दे। इस पर गफूर भड़क जाता है, आप मेरे बेटे को खबरी बनाना चाहते हो? विक्रम समझाता है गफूर मियाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इसकी मदद कर रहा हूँ। विक्रम और उनकी टीम एक रेड में बरामद हथियारों का जखीरा लेकर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उन पर आतंकवादी हमला कर देते हैं और उसमें विक्रम के बहुत करीबी सूबेदार बंसीलाल भी शहीद हो जाते हैं। उसकी मौत का बदला लेने के लिए विक्रम के अंदर ज्वाला धधक रही होती है, क्योंकि बंसीलाल के जो गोली लगी थी वो विक्रम के लगने वाली थी। अब वो हैदर को पकड़ने का प्लान बनाता है। विक्रम अरसलान से मिलने के लिए गफूर मियाँ के पास जाता है, पर गफूर मियाँ अरसलान से मिलने नहीं देते। अंत में विक्रम अरसलान को अपने भरोसे में लेता है और अरसलान उसे हैदर की लोकेशन बताता है। हैदर की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से जोशी सर पूछते हैं अगर तेरा टिप गलत निकला तो नतीजा जानता है तू? विक्रम कहता है अपने कंधे के स्टार आपके सामने रख दूंगा। मुखर्जी सर कहते हैं इतना भरोसा है तुझे अपने सोर्स पर? कौन है, कोई नाम है? विक्रम उन्हीं की बात उनको याद दिलाता है, ना किसी से उसके सोर्स का नाम पूछो और ना ही अपने सोर्स का नाम बताओ। इस पर मुखर्जी सर इस्माइल करते हैं और विक्रम इस ऑपरेशन में यूनिट को कमांड करता है। इस ऑपरेशन में मेजर अजय सिंह जसरोटिया भी शामिल होते हैं। जोशी सर जिम्मी को रोक लेते हैं क्योंकि हैदर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही होती है, इसलिए एक ही ऑपरेशन में 2 बेस्ट ऑफिसर्स को भेजना रिस्की है। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाता है, हैदर को मार दिया जाता है। विक्रम एक लंबे टाइम के बाद छुट्टी के लिए घर वापस आ रहा होता है। मुखर्जी सर उसको अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं जब तक तू वापस लौटेगा मैं यहाँ से जा चुका हूँ दूसरी पोस्टिंग पर। इधर मुशर्रफ कारगिल वॉर की तैयारी कर रहा होता है। उसने जेनेवा कन्वेंशन और शिमला एग्रीमेंट को वॉयलेट किया होता है। विक्रम सबसे पहले डिम्पल से मिलता है। वो उससे नाराज़ होती है क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे होते हैं। वो गुरुद्वारे में जाते हैं और विक्रम डिम्पल की चुन्नी पकड़कर 4 फेरे ले लेता है। इस पर डिम्पल बहुत हैरान होती है और खुश भी होती है। विक्रम उससे वादा करता है कि पोस्टिंग पर जाने से पहले वो उससे मिलकर जाएगा। इधर न्यूज़ चैनल्स पर खबर चल रही होती है कि पाकिस्तान ने अपनी घुसपैठ बढ़ा दी है
और वॉर की आशंका बढ़ती जा रही है। विक्रम का दोस्त इमोशनल हो जाता है। सनी कहता है, यार तू सबको मार काट कर वापस आ जियो। इस पर विक्रम कहता है, मैं तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर उसमें लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। विक्रम अपनी छुट्टियाँ भी पूरी नहीं करता और वॉर के लिए पहले ही जाना चाहता है। फिर डिम्पल से मिलकर बेस पर लौट आता है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। इंडियन आर्मी की हर बटालियन, हर रेजिमेंट गुमरी बेस पर मौजूद थी। विक्रम दुश्मनों का सामना पहले भी कर चुका था, पर इसको बिल्कुल भी नहीं पता था यहाँ क्या होने वाला है। 13 जैक रिफ सिर्फ रिजर्व फोर्स थी। उनका काम एक्लाइमेटाइज होना और ऑर्डर्स का इंतज़ार करना था। इधर बेस पर अभी तैयारी ही चल रही होती है, सब थोड़ा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से दुश्मन की तरफ से उन पर हमला शुरू हो जाता है। संभलने का मौका मिलता इतने में बहुत कुछ तहस नहस हो चुका होता है। इसी हमले में जस्सी सर यानी अजय सिंह जसोटिया शहीद हो जाते हैं। ये सीन आपको रुला सकता है, क्योंकि जब सब परेशान और हताश बैठे होते हैं क्योंकि एक जाबाज ऑफिसर खोया होता है, उसी समय विक्रम उनको मोटिवेट करता है। 3 हफ्ते की वॉर में भारत ने पाकिस्तान से तोलोलिंग पास अपने कब्जे में ले लिया होता है। 13 जैक रिफ अब रिजर्व फोर्स नहीं होती, उनको जंग पर जाना है। ये ऑर्डर जोशी सर उनको बताते हैं। जोशी सर उनको उनके कोड नेम बताते हैं रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। मेजर राजीव कपूर का कोड नेम होता है महाराणा प्रताप। कैप्टन राजेश अधऊ का जो कोड नेम होता है वो होता है चरक। जोशी सर का कोड नेम होता है चाणक्य। कैप्टन संजीव जामवाल का कोड नेम होता है संग्राम। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का कोड नेम होता है शेरशाह। वो उन्हें बताते हैं पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने का टास्क उनको दिया गया है। पाकिस्तानी फौजियों को यहाँ से खदेड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह की कैजुअलिटी होती रहेंगी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर है पॉइंट 5140। ऑक्सीजन लेवल ऊंचाई के साथ साथ घटता जाएगा। जोशी सर विक्रम और संजीव को पूरा प्लान समझाते हैं। दिन के बजाय रात को मिशन के लिए प्रेफर करते हैं। लास्ट लाइट होते ही दोनों निकलोगे और फर्स्ट लाइट होते ही असॉल्ट करना पड़ेगा। संजीव को बताते हैं तेरी ब्रेवो कंपनी इस फीचर के ईस्टर्न साइड से अप्रोच करेगी और वहाँ के एनिमी बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेगी, और विक्रम की डेल्टा कंपनी साउथ से अप्रोच करेगी और वहाँ के एनिमी बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेगी। 70 से 80 डिग्री का क्लाइम है, पर दुश्मन कभी भी तुम्हें वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करेगा। यही इसका एडवांटेज है। जी सर आगे उनको बताते हैं तुम दोनों के रूट्स पे एनिमी को एंगेज करने के लिए मैं आर्टिलरी बेस से फायर कंटिन्यू रखूँगा। जब तुम दोनों एनिमी की पोजीशन से 200 मीटर दूर होगे, सेंड मी अ मैसेज और मैं आर्टिलरी फायर को स्टॉप कर दूंगा। जोशी सर उनसे पूछते हैं तुम दोनों का विक्ट्री सिग्नल क्या होगा। संजीव बताता है ओ या। और विक्की तेरा? ये दिल मांगे मोर। सब हंसने लगते हैं। पॉइंट 5140 के बाद सर मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे भगाना है सालों को यहाँ से। विक्की ये कहता है। संग्राम यानी संजीव लोकेशन पर पहुंचकर शेरशाह यानी विक्रम को लोकेशन पर पहुंचने का मैसेज देता है। पाकिस्तानी सोल्जर उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ लेते हैं और शेरशाह को मैसेज करता है और धमकी देता है। शेरशाह भी उसे ज़बरदस्त जवाब देता है। संग्राम और शेरशाह की कंपनी उन पर धावा बोलती है। काफ़ी देर फायरिंग होने के बाद शेरशाह उनको घेरते हुए आगे बढ़ता है और पॉइंट 5140 को जीत लिया जाता है, और इसी जीत के लिए विक्रम को अब कैप्टन बनाया जाता है। विक्रम का टीवी पर इंटरव्यू आता है। उसके सभी रिश्तेदार, दोस्त और पूरा देश उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन शेरशाह यहीं खुद को रोकना नहीं चाहता, वो खुद को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए भी तैयार रखता है। जब जोशी सर उसे बताते हैं पॉइंट 4875 के बारे में कि ये हासिल करते ही वॉर इज़ ओवर, विक्रम का तो नारा ही था ये दिल मांगे मोर। विक्रम जोशी सर से रिक्वेस्ट करता है कि ये चांस उसे मिलना चाहिए। जोशी सर उसके जोश को देखकर हाँ कर देते हैं। विक्रम सैटेलाइट फ़ोन से डिम्पल के घर कॉल करता है। वो कॉल उसके फादर उठाते हैं। वो पूछते हैं कौन? वो कहता है लेफ्टिनेंट, फिर रुक जाता है और बोलता है कैप्टन विक्रम बत्रा सर। वो डिम्पल को बुलाते हैं और उसको फ़ोन देकर अंदर चले जाते हैं। डिम्पल बहुत खुश होती है उसकी कामयाबी से। एक आखिरी मिशन है, उसको पूरा करने के बाद वो आपके पास आ जाएगा। विक्रम पॉइंट 4875 के मिशन की तैयारी शुरू करता है। सबसे पहले वो अपनी डेल्टा कंपनी को मोटिवेट करता है और पॉइंट 4875 की अहमियत को बताता है। पॉइंट 4875 की जो हाइट है वो बहुत
ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैजुअलिटी बढ़ रही होती है क्योंकि दुश्मन से बचते हुए लड़ना होता है वहाँ पे। पहले बंकर को डिस्ट्रॉय करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी सोल्जर उनसे माधुरी दीक्षित की मांग करता है। विक्रम उसको उसके माथे पे गोली मारता है भाई साहब। और विक्रम की कंपनी आगे बढ़ते हुए एक और बंकर को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी जोशी सर का रेडियो मैसेज आता है कि उनके पास रीइंफोर्समेंट्स पहुंच रहा है। अगर ये उन तक पहुंच गया तो वो और मजबूत हो जाएंगे। उसके पहुंचने से पहले ही तुमको ये हासिल करना है। विक्रम उनको 15 मिनट बोलकर कन्वर्सेशन का एंड करता है और आगे की रणनीति बनाते हुए शेरशाह बंकर को उड़ाने के लिए यशपाल को कहते हैं कि नीचे आरपीजी पड़ी है, इन सालों की आरपीजी से ही इनके बंकर को उड़ा दे। वो पोजीशन लेकर उड़ाने ही वाला होता है कि उसको गोली लग जाती है। विक्रम उसको गोली लगते देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए जाता है, पर रघु साहब मना करते हैं। पर वो यशपाल को लेने जाते हैं। जब वो उसे वापस लेकर आ रहे होते हैं तभी छुप कर बैठा स्नाइपर उन पर गोलियां चला रहा होता है। विक्रम को उसकी गोली लग जाती है और वो दुश्मन पर गोलियां बरसाते हुए नीचे गिर जाते हैं। उनके द्वारा भेजा गया एक जवान आरएल डैट से दुश्मन का बंकर उड़ा देता है और वो अपने जवानों को .4875 पर तिरंगा लहराते हुए देखते हैं। उनकी कंपनी का नारा होता है दुर्गे माता की जय। बोलते हुए वो आखिरी सांस लेते हैं। देश जीत पर जश्न मना रहा होता है, पर वहीं शहीद हुए शेरशाह यानी विक्रम बत्रा के दोस्त, साथी, उनका परिवार और सबसे ज़्यादा उनकी होने वाली बीवी डिम्पल खुद को कैसे संभाल पाते हैं, ये उनसे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मूवी का आखिरी सीन आपको रुला देगा, मतलब झंझोड़ के रख देगा। मूवी के आखिर में रियल शेरशाह को दिखाया गया है जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तानी ट्रूप्स के द्वारा दिया गया चैलेंज के बारे में बता रहे होते हैं। भारत सरकार द्वारा उनके इस बलिदान पर उन्हें परमवीर चक्र दिया जाता है, जिसको उनके फादर रिसीव करते हैं। मूवी के अंदर विशाल बत्रा, विक्रम बत्रा के भाई, कहानी नरेट करते हैं। मूवी के अंत में विक्रम ने जिन जिन ऑफिसर्स और सोल्जर्स के साथ काम किया होता है उन सब का इंट्रोडक्शन दिया गया है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।